क्यों कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये लीला की सास नजर नहीं आ रही। क्या वो मुंह दिखाई का तोहफा नहीं देंगी? हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर दिल से निकली दुआ और आशीर्वाद जरूर है। भगवान तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। अरे ये क्या बात हुई? गरीब से गरीब आदमी भी मुंह दिखाई का तोहफा तो देता ही है ना। ये लो रुद्राक्षी, पहना दो इसे। अरे ये क्या कर रही हैं? अरे भाई मुंह दिखाई की रस्म है, मुंह दिखाई का तोहफा देना है। और आप तो जानती है ना कि हमारे यहाँ पे तोहफे में उतरन नहीं दी जाती। उतरन की बात नहीं है मामा जी, और वैसे भी हमें ये चांदी सोना जेवर इन सब से कोई मतलब नहीं है। माई, आपको याद है बचपन से ही हम आपसे एक चीज मांगते आ रहे थे, लेकिन आपने आज तक हमें वो नहीं दी। आपके इन सुंदर बालों को सजो के रखने वाली वो लकड़ी की पिन, वो हमें चाहिए। और आज तो आप हमें मना भी नहीं कर सकती ना, तो लाइए। देखा हम कितने जिद्दी हैं। बचपन से ही ना इस पर हमारी नजर थी। अच्छा, और देखो आज हमने ले भी ली। पूजा का मुहूर्त हो रहा है, अब पूजा के लिए चले सब। जी। रुकिए, आप पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। पूजा लीला अकेले करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? पति हैं ये हमारे, और पति पत्नी तो साथ मिलकर ही पूजा करते हैं। प्रेम, बैठो ना। पर पति अगर बागी हो तो बागी को किसी भी पूजा में बैठने की अनुमति नहीं है। क्योंकि बागियों का प्रवेश वर्जित है, चाहे वो मंदिर हो या पूजा। क्षमा कीजिए पंडित जी, लेकिन रुद्राक्षी अब बागी नहीं रही। आज बंदूक छोड़कर हाथ में फूल ले लेने से हाथ में लगे खून नहीं मिट सकते। जिन हाथों से खून की दुर्गंध आती हो, उन हाथों में फूल की खुशबू कभी नहीं आ सकती। ये अपने तौर तरीके भले ही बदल ली हों, लेकिन हम अपना नियम नहीं बदल सकते। पंडित जी, अगर गलतियों की वजह से किसी को ठुकराना होता ना, तो भगवान ने पश्चाताप और क्षमा जैसे शब्द ना बनाए होते। और जब स्वयं श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि बड़े से बड़ा पापी भी बदल सकता है, तो फिर हम किसी को सुधरने का मौका क्यों नहीं दे सकते? और इंसान अपनी गलतियों से नहीं, खुद को बदलने की कोशिश से जाना जाता है, तो फिर आप प्रेम को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं?
उसे उस चीज की सजा क्यों दे रहे हैं जो उसने कभी की ही नहीं? प्रेम में कोई पाप नहीं किया है पंडित जी। बेटा, हमें गीता के उपदेश मत पढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश धर्म युद्ध के लिए कहे गए थे, और इन बागियों ने जो कुछ भी किया है निहित अपने स्वार्थ के लिए किया है। दुर्गावती जी, इन्हें समझाइए। इनकी जिद की वजह से हम अपनी पवित्र पूजा अशुद्ध नहीं कर सकते। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, लेकिन जहां हमारे पति का मान और स्थान है, उस पूजा में हम नहीं बैठेंगे। पूजा का निश्चय करके उसे यूं अधूरा छोड़ना, ये पूजा का अपमान होता है और देवी माता को नाराज करना होता है। अगर ये पूजा नहीं हुई तो आप दोनों का रिश्ता कभी भी सफल नहीं होगा। नहीं पंडित जी, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते। ऐसा अशुभ मुंह से ना निकाले। बच्ची है, आक्रोश में बोल गई, माफ कर दीजिए। लेकिन जीजी माँ, रीति रिवाज भी तो कोई चीज होती है ना। लाडो रानी, बेटा तू अकेली बैठ जा पूजा में। नहीं मामा जी, अगर प्रेम पूजा में नहीं बैठेगा तो हम भी नहीं बैठेंगे। ये हमारी भी हट है। भूतकाल में किए हुए तेरे पापों की सजा तेरा बेटा भुगत रहा है। और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि प्रेम एक बागी का बेटा है। और हम कितनी बार कहें कि बदलने का अवसर तो भगवान भी देते हैं, और ये मौका हम इनसे नहीं छीन सकते। पंडित जी, ये सिर्फ रुद्राक्षी का बेटा नहीं है, बल्कि इसकी रगों में हमारे बेटे किशन का राजपूताना खून भी है। इसलिए अब हम इस बात को दोबारा दोहराएंगे नहीं, और ना ही हम अपने पोते के नाम पर कोई भी लांछन बर्दाश्त करेंगे। आपके बेटे और इस बागी का विवाह हुआ था? नहीं, नहीं हुआ था पंडित जी। अंशुमन, यही तो सच है ना माँ? यानी कि ये एक अवैध संबंध का परिणाम है। क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे किसी भी इंसान को पूजा जैसे पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते। पंडित जी, हम आपका मान करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे और हम सुन लेंगे। हम विनती करते हैं आपसे, आप चले जाइए यहाँ से। हम ये पूजा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, जहाँ पर हमारा आदर सम्मान नहीं, वहाँ पर हम ये एक क्षण भी नहीं रुक सकते हैं। नहीं नहीं पंडित जी, मैं क्षमा मांगती हूँ। बच्ची है, माफ कर दीजिए। आक्रोश में आंखें बोल गई। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन कोई उपाय तो होगा, कोई ऐसी विधि या पूजा जिसे करने के बाद प्रेम पूजा में बैठ सके। हाँ, है उपाय। इन्हें गंगा जल से स्नान करके अपना शुद्धिकरण करना होगा। लेकिन पंडित जी, जो अशुद्धि नहीं है उसका क्या शुद्धिकरण होगा? लाडो रानी, दिमाग ठंडा रख बेटा, पंडित जी उपाय बता रहे हैं, और पूजा का संपन्न होना भी तो जरूरी है ना। लेकिन मामा जी, लीला, ये सिर्फ एक रस्म नहीं, हमारे घर के बड़ों का आशीर्वाद है। दादी ने ये पूजा इस घर में एक नई शुरुआत के लिए रखवाई है। सिर्फ तुम्हारी खुशी और मेरी दादी के मान के लिए मैं ये करने को तैयार हूं।
देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।